हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का इकाई अंगा के बारे में बताएंगे, यानी कि शक्ति संसाधन के बारे में बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप सभी को बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के लिए है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक ना, समझिएगा। सबसे पहला है कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है, 2 अंक के क्वेश्चन पूछने की संभावना। ऊर्जा क्या है, इसका परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक, यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यह मतलब कौन? ऊर्जा अदिश राशि है। वो राशि है अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। ठीक ना, समझिएगा। अगला है ऊर्जा मुख्यतः या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। ऊर्जा मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होगा। ठीक ना, ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होगा। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, दूसरा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। तो सबसे पहला है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? वैसा संसाधन जो वैसा संसाधन चाहिए, वैसा ऊर्जा जो जो काफ़ी लंबे समय से मानव की सेवा करते करते आ रहा है। यानी कि वैसा ऊर्जा चाहे वैसा संसाधन जो मानव को लंबे समय से सेवा करते आ रहा है तथा जिसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, उसे हम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन चाहे वैसा ऊर्जा जो काफी लंबे समय से मानव की सेवा करते आ रहा या उपयोग करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत हो गया और परमाणु ऊर्जा हो गया। तो समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि ऊर्जा का, समझिएगा समझिएगा बढ़िया से, बोल रहा कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है। यानी कि वैसा ऊर्जा जिसका प्रयोग मानव लंबे समय से करते आ रहे हैं। जैसे कोयला का प्रयोग मानव आज से कर रहा, बहुत लंबे समय से करते आ रहा। पेट्रोल का प्रयोग मानव आज कर रहा, बहुत दिन से करते आ रहा, बहुत लंबे समय से। जैसे प्राकृतिक गैस और जल विद्युत से बहुत लंबे समय से मानव प्रयोग करते आ रहा है, उसे हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं। समझ में आप सभी को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऊर्जा, समझिएगा, ऊर्जा का देखिए गैर पारंपरिक स्रोत, ये जगह नहीं था, ऊपर लिख दिए हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। वैसा संसाधन चाहे वैसा ऊर्जा जिसकी पूर्ण निर्माण किया जाता है, यानी कि अभी निर्माण किया जा सकता है तथा उसका प्रयोग बार बार किया जाता है, जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा। यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बना। सबसे पहला आपका बना क्या चीज? ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के देखिए 2 प्रकार, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जो लंबे समय से क्या चीज? लंबे समय से प्रयोग, तो उसे हम गैर भलू उसे पारंपरिक स्रोत। और जिसका प्रयोग पुनर्निर्माण अभी किया जाता है, अभी, तो उसको हम बोलते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। अब सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, बोल रहा कि भूगर्भीय दृष्टिकोण से, यानी कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय दृष्टिकोण से भूगर्भीय दृष्टिकोण से भारत के समस्त कोयला भंडार को 2 भाग में बांटा जाता है। यानी कि भूगर्भीय दृष्टिकोण से, यानी कि पृथ्वी के अंदर के दृष्टिकोण से कोयला को के भाग में? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। सबसे पहला, समझिएगा, सबसे पहला यहाँ है
गोंडवाना समूह के कोयला, कौन समूह कोयला? गोंडवाना समूह। अगला है टर्शियरी समूह के कोयला, टर्शियरी समूह के कोयला है। कौन समूह कोयला है? टर्शियरी समूह के कोयला। तो सबसे पहला गोंडवाना समूह के कोयला देखिएगा, गोंडवाना समूह के कोयला देखिएगा, समझिएगा गोंडवाना समूह के कोयला या गोंडवाना समूह कोयला क्या है। इस समूह में भारत के 96% कोयला का भंडार है। यानी कि गोंडवाना समूह में कोयला का कुल कितने भंडार है? 96% है, 96% है। तथा गोंडवाना समूह से कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्ति होती है। यानी कि गोंडवाना समूह में मुख्य रूप से 96% कोयला का भंडार है, जिनमें से 99 भाग प्राप्त होता है। यानी कि उत्पादन का 99% का चीज प्राप्त होता है। यह यहाँ के कोयला का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाया जाता है। कहाँ? 4 नदी घाटी में पाया जाता है। सबसे पहला देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला दामोदर घाटी, सोन घाटी, फिर महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी। तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए टर्शियरी समूह के कोयला, कौन समूह के कोयला? टर्शियरी समूह के कोयला। गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह के कोयला का निर्माण हुआ है। गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी कोयला समूह का निर्माण हुआ है। यह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना? 5 करोड़ वर्ष पुराना कोयला है। टर्शियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। तो पूछने की संभावना की बताइए, टर्शियरी समूह का कोयला कहाँ पाया जाता है? असम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और नागालैंड में। ठीक ना? आप सभी को समझ में आ गया क्या? भारत में कोयला का एक चीज है, वितरण है। इसको अगर आम भाषा में समझिएगा कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पता होगा या कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला गोंडवाना समूह के कोयला और टर्शियरी समूह के कोयला। कौन? टर्शियरी समूह के कोयला। समझ में आ गया? कहाँ? टर्शियरी समूह के कोयला। ठीक ना? कहाँ के? टर्शियरी समूह के कोयला। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे आप सबका क्वेश्चन है, समझिएगा कि कोयला के प्रकार एवं उपयोग। कोयला के कितने प्रकार हैं, इसका उपयोग बताना है। कोयला के कितने प्रकार हैं? देखिएगा जी बोला, कोयला के प्रकार एवं उपयोग। कोयला एक अनवकरणीय संसाधन है। कोयला कौन संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है। बताएंगे इसका उपयोग एवं प्रकार। फिर थोड़ा मन इसको समझ लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछने की संभावना रहता है कोयला के बारे में। ऐसे हम इससे पहले वाला चैप्टर में आप सभी को बता दिए हैं, सब तो पर भी समझ लीजिए। यह एक प्रकार का अनवकरणीय संसाधन है। ठीक है ना? कौन संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति जीवाश्म से होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होता है? जीवाश्म से होता है। यह अवसादी चट्टान से भी प्राप्त होती है। यानी कि अवसादी चट्टान में भी प्राप्त या पाया जाता है। अगला देखिए, समझ लीजिएगा, यह है कि यह क्वेश्चन बोल रहा है, दो सभी के ऑब्जेक्टिव है कि विश्व में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत, यानी कि कोयला उत्पादन में विश्व में पहला स्थान कौन है? चीन है, पड़ोसी देश चीन है, चाइना कोरोना वायरस वाला। और दूसरा कौन है? भारत है। कौन है? भारत। और भारत में कौन सा राज्य है? झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा राज्य में अग्रणी, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो पूछेगा, बताइए, यह सब सभी को ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव काफी यहाँ से बन गया। सबसे पहला, कोयला कैसा संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है, एक ऑब्जेक्टिव। अगला, इसकी प्राप्ति कहाँ से होता है? जीवाश्म से, दो ऑब्जेक्टिव। अगला,
कौन चट्टान से? अवसादी चट्टान से। 3 ऑब्जेक्टिव बना। विश्व में पहला स्थान कोयला उत्पादन करने के लिए चाइना, चीन। तो 4 ऑब्जेक्टिव बना। भारत के स्थान पर है, भारत में दूसरा स्थान हो गया, लेकिन भारत में कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। समझ में आप सबके आ गया होगा। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को हम 4 भाग में, के भाग में 4 भाग में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था काची, यहाँ क्वेश्चन था काची कि यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को मिला था कि कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार में उपयोग। तो सबसे पहले प्रकार बता देते हैं। थोड़ा माने कोयला के बारे में इतना दूर हम सभी को आपको काचे किए हैं, थोड़ा बता दिए, ठीक ना। अब कोयला के हम प्रकार बताते हैं। कोयला का जी प्रकार। तो देखिए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को हम 4 भाग में बांटते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को के भाग में? 4 भाग में। बोले बताइए कार्बन के आधार पर कोयला को के भाग में, कितने भाग में? 4 भाग में। सबसे पहला एथरासाइट, एथरासाइट के बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा कि कोयला के प्रकार के नाम लिखें। 2 के क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताइए कोयला के प्रकार के नाम लिखें। तो 4 प्रकार के नाम लिख दीजिएगा, एथरासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अगर 2 अंक के नहीं पूछेगा तो इस बार 5 अंक के पूछेगा यहाँ से, ठीक ना। तो सबसे पहला कोयला के बारे में बता रहे हैं, एथरासाइट। एथरासाइट कोयला क्या है? यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला, यानी कि सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से ऊपर होता है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर हम कोयला को वर्गीकरण किए तो इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 90%। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। किस कोयला को कोकिंग कोयला कहते हैं? तो एथरासाइट कोयला को हम कोकिंग कोयला कहते हैं। इसे जलाने पर धुआं न के बराबर देता है, यानी कि इसको जलाएंगे तो ये धुआं एकदम नहीं देगा। यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो सभी को समझ में आ गया एथरासाइट कोयला क्या है, कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला, यानी कि सबसे अच्छा कोयला है। अगला, इसमें कार्बन की मात्रा कितना है? 90% से भी ऊपर है। इसे कौन कोयला? इसे हम कोकिंग कोयला कहते हैं। इसे जलाने पर का चीज धुआं न के बराबर देता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो पूछेगा बताइए एथरासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट? 90%। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एथरासाइट है। अगला बिटुमिनस, देखिएगा लिखा हुआ यहाँ है आप सभी को, बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। तो किस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं? बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक पाया जाता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में, ये दूसरा उत्तम कोयला है, ठीक ना। यानी कि पहला कौन है? एथरासाइट है, दूसरा बिटुमिनस है। एक बार फिर से देखिएगा, बिटुमिनस मुलायम कोयला है। इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। अगर परिभाषा में लिखने के लिए आएगा कि बताइए बिटुमिनस कोयला क्या है, तो लिखिएगा इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक पाया जाता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा। अगर ऊपर का आएगा तो ऊपर का हम बता ही दिए आप सभी को। अब देखिएगा आगे, देखिए तीसरा कोयला, देखिए तीसरा कोयला लिग्नाइट कोयला। कौन कोयला? लिग्नाइट कोयला। 4 प्रकार के कोयला में तीसरा कोयला लिग्नाइट कोयला। समझिएगा लिग्नाइट कोयला क्या है। इसे भूरा कोयला कहते हैं। देखिए देखिए भाग रहा है, इसको कौन कोयला? इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। कौन कोयला? भूरा कोयला। यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, यानी कि निम्न कोटि कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% तक होता है या पाया जाता है।
यह कम ऊष्मा और अधिक धुआं देता है। जो लिग्नाइट कोयला है धुआं अधिक ऊष्मा कम देगा। जो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। आप सभी को समझ में आ गया लिग्नाइट कोयला क्या है? एक बार फिर से देखिएगा, लिग्नाइट कोयला क्या है? कौन कोयला? लिग्नाइट कोयला क्या है समझिएगा बढ़िया से। लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये नीम कोटि का कोयला है, सही में नीम कोटि कोयला है। अगला, इसमें 30 से 70% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ऊष्मा, कम ऊष्मा और अधिक धुआं, यानी कि अधिक धुआं कम ऊष्मा। देखिएगा आगे, ये तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है, याद हो गया होगा। अगला देखिए, सबसे लास्ट कोयला घटिया कोयला है। देखिए इसको घटिया है, पीट, इसे घटिया किस्म के कोयला कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है। इसे जलाने पर सर्वाधिक धुआं देता है। यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कौन क्षेत्र में बाबू? यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। सभी को समझ में आ गया होगा। काची? दलदली क्षेत्र। तो अब सभी को कोयला कितने प्रकार, एक बोलिएगा। कोयला को मुख्य रूप से 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। देखिए कितने प्रकार? 4 प्रकार। देखिएगा, समझिएगा कितने प्रकार? 4 प्रकार। एथरासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। हम सभी को बता चुके हैं। आप सभी को 5 अंक के पूछेगा क्वेश्चन। यहाँ से आप सभी का 5 अंक के कैसे बोलेगा कि कोयला का वर्गीकरण करें। कोयला का करें? वर्गीकरण करें। 5 अंक का कोयला का वर्गीकरण करें। तो सभी इतना यहाँ से लेके ये सब लिख दीजिएगा। आपको याद भी हो गया होगा, एक बार और देख लीजिएगा। अगला देखिए, कोयला का उपयोग। कोयला के उपयोग यानी कोयला के प्रयोग हम काची काची में करते हैं। प्रयोग तो सबको पता होगा कोयला का प्रयोग काची काची में करते हैं, तब पर भी हम बताते हैं। कोयला के उपयोग को लिखें। पहला, खाना बनाने में सबको पता है। चिमनी भट्टी में, चिमनी भट्टी मतलब ईंटा उटा पकने में। विद्युत उत्पादन में, बिजली जी बनता है कोयला से। धातु को गलाने में। कल कारखाना के विस्तार में, कर कारखाना यानी कि फैक्ट्री में कपड़ा वपड़ा बनेगा तो कोयला हो गया। ट्रेन उरेन चलाने में, अब तो ट्रेन से कोयला उतना नहीं चलता है। सभी को पता हो गया कोयला का प्रयोग आम भाषा है। हो सकता है 2 अंक के पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अगला देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तु बनाया जाता है। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तु बनाया जाता है? तो सबसे पहले डीजल बनाया जाएगा, केरोसिन तेल बनाया जाएगा, गिरीस, गिरीस देखे ना है, मोबिल देखबे की होंगे, अलकतरा, अलकतरा जो रोडों में बेचता है। अगला प्लास्टिक और रेशा है। तब पेट्रोलियम से किन किन वस्तु बनाया जाता है? जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तु बनाया जाता है? तो फिर से डीजल, केरोसिन तेल, ग्रीस, मोबिल, अलकतरा, प्लास्टिक, रेशा, साबुन, कीटनाशक दवा और लिपस्टिक। ये सब का चीज़ से बनाया जाता है? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ठीक ना? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। पेट्रोलियम से बनाया जाता है। आगे देखिएगा, थोड़ा मनी और देख लीजिए, फिर वीडियो स्टॉप करेंगे। देखिए अगला है, बोल रहा है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमान के अनुसार, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर के बारे में नॉलेज रखते हैं उनके अनुसार, भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 लाख टन है। कितना लाख टन है? 17 लाख टन है। यानी कि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। 17 अरब टन है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोल उत्पन्न करता है। समझिए, मात्र 1% पेट्रोल का करता है, उत्पन्न करता है। कौन? भारत, इंडिया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि अगला है भारत में प्रथम बार 1866 ईस्वी में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। जो असम घाटी के ऊपरी क्षेत्र घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। अगला 1890 ईस्वी में डिंगबोई क्षेत्र में तेल मिला था, यानी कि 1890 ईस्वी में डिंगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। अगला देखिए 1959 ईस्वी में खमतभात के तेल क्षेत्र की खोज हुई थी। ठीक ना। अगला देखिएगा, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको याद करिएगा, पूछता है। अगला देखिएगा 1975 ईस्वी में मुंबई में तेल का पता चला। ये पूछने की संभावना है, मुंबई में तेल का पता कब चला? 1975 ईस्वी में। अगला देखिएगा, बोल रहा अगला है कि तेल शोधक कारखाना और स्थान, यानी कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सबसे पहला बरौनी, कहाँ में है? बिहार में है। बरौनी कहाँ में है? बिहार में है। डिंगबोई सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना असम में है। मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश, यूपी प्रदेश, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं उत्तर प्रदेश। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। गुवाहाटी असम में। और सबसे बड़ा ट्राम्बो मुंबई में है। इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि क्या चीज है? ये तेल शोधक कारखाना और स्थान, यानी कि ये सब कारखाना है। और भारत के कौन कौन सा राज्य में है? भारत के कौन कौन सा राज्य में है सभी को बता चुके, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। परीक्षा में एक अंक पूछता है, इबली पूछता है। इबली बिहार वाला, बरौनी वाला, और सबसे प्राचीन पूछेगा और सबसे बड़ा पूछेगा। तो समझिएगा और लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव में मारिएगा सही। देखिएगा अगला देखिए, बोल रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया था। जबकि 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र स्थापना की गई थी। इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब सभी को हम अगला वीडियो में यहाँ सब सभी को बताएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तब सभी को धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। धन्यवाद सभी को।